हरियाणा का चुनावी मैदान इस समय बेहद रोचक मोड़ पर है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कुछ हफ्तों में भाजपा ने अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जबकि कांग्रेस भी अपने पक्ष में बने माहौल को बरकरार रखने के लिए जुटी हुई है। चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल पर रिहाई ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पार्टी ने इस पर चुनाव आयोग में आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। हरियाणा की 2 दर्जन से अधिक सीटों पर डेरे का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिससे भाजपा को संभावित लाभ मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में इनेलो बीएसपी गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनेलो बीएसपी गठबंधन 1 से 5 और निर्दलीय उम्मीदवार 4 से 9 सीटों पर आगे रहने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वह मुख्य मुकाबले में सिर्फ 1 या 2 सीटों पर ही नजर आ रही है। भाजपा ने हाल के दिनों में अपनी स्थिति में सुधार किया है, खासकर जीटी रोड और बागड़ बेल्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन पार्टी को बागियों और भितरघात जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अहीरवाल बेल्ट में कई बड़े नेता असमंजस में हैं, जो पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन हाल के दिनों में उसका ग्राफ तेजी से गिरा है। मेवात, बांगर और जाटलैंड में पार्टी को थोड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी ने उसकी स्थिति को कमजोर किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस चुनाव में खुद को साबित करना और पार्टी को एकजुट करने का प्रयास महत्वपूर्ण रहेगा। आखिरी समय में 1.5 दर्जन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इस बार की चुनावी प्रक्रिया का परिणाम न केवल हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश देगा। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी अपने वादों पर खरी उतरती है और चुनावी रण में बाजी मारती है। 8 अक्टूबर के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हरियाणा की चुनावी महाकुंभ में क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है।